गुजरात टाइटंस ने बिल्कुल ही एक अनअचीवेबल टारगेट पूरा कर दिया है बिकॉज़ प्लेऑफ्स जैसे मैच में, वो भी जब आप क्वालिफायर 2 खेल रहे हो, 214 का टारगेट चेस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इस सीज़न में 4 बार ऐसा हुआ था कि गुजरात को 200 प्लस का टारगेट मिला हो, लेकिन उनमें से वो एक भी मैच जीत नहीं पाए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आज भी वो नहीं होता, बिकॉज़ यही क्रिकेट की एक ब्यूटी है। बिकॉज़ भले ही रिकॉर्ड्स कुछ भी कहते हों, डेटा कुछ भी कहता हो आपके बारे में, लेकिन उस दिन क्या आप करते हैं वो डिफ़ाइन करता है कि क्या डेटा आगे होने वाला है एंड किस तरीके का गेम अब रहेगा। सो बहुत ही ईजी बना दिया गुजरात टाइटंस ने चेस, बिकॉज़ ओपनिंग पार्टनरशिप ही लगा देते हैं शुभमन गिल एंड उनके पार्टनर साई सुदर्शन 167 की। अमेजिंग मैन, मतलब क्या बोलें इसके लिए, क्योंकि इस तरीके की जब पार्टनरशिप लग जाती है तो टीम बिल्कुल, भले ही 214 बना रखी हो राजस्थान ने, लेकिन टीम के कंधे गिर जाते हैं एंड वो गिव अप कर ही देते हैं इस तरीके के पार्टनरशिप के बाद। बिकॉज बॉलर्स को लगता है हम करें क्या, विकेट तो मिलता ही नहीं है भाई। एंड इतनी सारी बातें होती हैं गुजरात टाइटंस के लिए, सबको पता है कि गुजरात टाइटंस का प्ले क्या है ना। गुजरात टाइटंस को भी पता है, अपोनेंट्स को भी पता है कि टॉप 3 आते हैं, साई सुदर्शन रन बनाएंगे, लंबी पारी खेलने की कोशिश करेंगे, गिल भी थोड़ी स्ट्राइक रोटेट करके लंबी पारी की खेलने की कोशिश करेंगे, एंड थोड़ा बहुत हाई स्ट्राइक रेट से जॉश बटलर फिनिश करेंगे। एंड इन तीनों को अगर आउट कर दिया, 2 को भी, तो गुजरात टाइटंस मैच हार जाएगी। सबको ये चीट कोड पता है, लेकिन उसके बाद भी आप आउट नहीं कर पाते। यही ब्यूटी है गेम की। आपको पता है कि टीम का गेम प्लान यही है, ये 3 लोग पे ही डिपेंड करती है टीम, लेकिन आउट कहाँ हो रहे हैं भाई, वो आउट ही नहीं होते हैं वो। आपके पास सब कुछ पता है इन दोनों को निकालना है, लेकिन इतनी रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं दोनों ओपनर्स यार। मतलब गेम को बहुत आसान बना देते हैं एंड सामने वाली टीम को ऑलमोस्ट गिव अप करने के एकदम द्वार पे लाकर ही खड़ा कर देते हैं। एंड उसके बाद कुछ बचता नहीं है जब उनकी पार्टनरशिप ख़त्म होती है मैक्सिमम मैचेस में, बिकॉज़ 1100 प्लस की पार्टनरशिप कर चुके हैं साई सुदर्शन एंड शुभमन गिल। बिकॉज़ यार ये तो ऑल फॉर्मेट, मतलब जितने T20s होते हैं वर्ल्ड में उनको काउंट करने के बाद है, और बहुत कम इनिंग्स में। सेकंड पे शायद AB डिविलियर्स एंड विराट कोहली हैं, लेकिन हाँ, क्या पार्टनरशिप रही है गिल की एंड साई सुदर्शन की। दोनों ऑरेंज कैप के कंटेंडर्स भी हैं, अब देखना पड़ेगा फाइनल में क्या होता है। लेकिन आज तो मज़ा आ गया बिकॉज़ ये चीज़ देख के दोनों टीम से, बिकॉज़ उनने टारगेट भी अच्छा दिया राजस्थान ने, लेकिन उसे चेस करा बहुत ही सक्सेसफुली गुजरात टाइटंस ने। शुभमन गिल भाई, अमेजिंग इनिंग्स, अ कंप्लीट कैप्टन्स नॉक, बिकॉज़ प्लेऑफ्स में अब उनके हो चुके हैं 200 आज उन्होंने अपनी पूरी करी 47 बॉल्स में। एंड क्या स्ट्राइक रेट है, बहुत बातें होती है उनकी स्ट्राइक रेट के पीछे कि स्लो खेलते हैं, बहुत टाइम लेते हैं, लेकिन आज तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। पारी की मेरे लिए हाईलाइट रही उनकी 15 चौके मारना। 15 चौके यार, मतलब आपने रिस्क फैक्टर निकाल दिया 6 का गेम से। इतने अच्छे से बाउंड्रीज ढूंढ रहे थे, हर जगह गैप पिक कर रहे थे, एंड जो फ्लिक्स पे आज उन्होंने चौके लगाए हैं बिल्कुल विराट कोहली जैसे ही ऑलमोस्ट, बहुत बहुत सुंदर लगे हैं। एंड इस तरीके के बैट्समैन को हम तभी बोलते हैं बहुत अच्छा है, बिकॉज जब टीम को ज़रूरत हो और उस समय वो परफॉर्म करके दे। एंड प्ले ऑफ से बेटर क्या हुआ पोजीशन हो सकती है, क्या सिचुएशन हो सकती है मैच जिताने के लिए। अपनी टीम को ले गए हैं फाइनल के लिए। एंड वॉट एन इनिंग्स बाय द कैप्टन मैन, बिकॉज आज उनके घर वाले भी थे, देख रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा देख के, सेंचुरी इतनी अच्छी बनाई, पार्टनर ने भी उनके बहुत अच्छा साथ दिया। आर्चर पे आज जिस तरीके से उन्होंने खासकर आते से ही इंटेंट दिखाया, 2 चौके पहले ओवर में देख के लग गया था कि आज तो भाई जाने ही वाले हैं। देन फिर से आर्चर आते हैं 3rd ओवर में, तब भी उन्हें शायद वो 2 चौके लगा देते हैं। सो यही है, जब सामने वाली टीम के आप स्ट्राइक बॉलर पे प्रॉपर अटैक करने जाएं एंड बोलें कि भाई आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, है ना, कितनी भी आप फास्ट बॉल डालें, कुछ भी करें, जैसा भी रिकॉर्ड रहा हो, एंड शॉर्ट बॉल के पीछे बात होती है शुभमन गिल की, लेकिन आज तो उन्होंने सबको ये टॉक्स को बिल्कुल साइलेंट कर दिया। एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम, बिकॉज अब लग रहे हैं कैप्टन वो अपनी फाइनल में ले जाते हुए टीम को। एंड फाइनल कहाँ पर है, अहमदाबाद में। ट्रोलिंग बहुत होती है गिल की, है ना, अहमदाबाद के किंग है ये वो, बाहर रन नहीं बनाते, मैच तो लेकिन अब अहमदाबाद में ही है।
अब देखना पड़ेगा, फाइनल तो है अहमदाबाद में, लेकिन क्या करते हैं गिल एंड नेहरा जी, बिकॉज ग्राउंड तो उन्हें अपना मिल चुका है फाइनल के लिए। एंड क्या वो स्ट्रैटेजी लगाते हैं, आरसीबी को कैसे फंसा पाते हैं, ये अब देखना पड़ेगा। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सा डिसमिसल रहा आज साई सुदर्शन का, बिकॉज पिछले मैच में भी इसी तरह वो आउट होते हैं, बैट अपना लगा देते हैं, विकेट पे छूट जाता है बैट उनके हाथ से। लेकिन व्हाट अ वे टू गेट आउट। मतलब ऐसा होता नहीं है क्रिकेट में कि आप 2 मैच में कॉन्जिक्यूटिवली इतने वियर्ड तरीके से आउट हो जाएं, लेकिन तारीफ़ उनकी करनी पड़ेगी क्योंकि वो अपना काम पूरा कर चुके थे। 58 रन उन्होंने आज बनाए, 167 पे पहला विकेट जाता है एंड मैच वहाँ ख़त्म हो चुका था। बहुत ही मैच्योरिटी दिखाई आज साई सुदर्शन ने। 50 अपनी 26 बॉल में ही कर ली थी, है ना। भले ही थोड़े बहुत बाद में बॉल्स जुड़ गई, 32 में 57 है, लेकिन 50 उन्होंने ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से कर ली थी। गिल का साथ दिया एंड कभी भी मैच में प्रेशर आने ही नहीं दिया, रिस्क फ्री लगे पूरे मैच में। आज एक कैच छूटा उनसे, हो सकता था, कई बार आप कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हैं कैच छोड़ने के बाद, लेकिन वो चीज़ को उन्होंने अफेक्ट नहीं करने दी अपने आप को। एंड क्या ब्रिलियंट सीजन जा रहा है उनका, शायद क्या तो एवरेज है यार, क्या अमेजिंग एवरेज है उनका। एंड बहुत डेंजरस रहेंगे वो भी फाइनल में, बिकॉज वो भी होम ग्राउंड में ही है उनके। साई सुदर्शन बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं सीज़न। कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, ये बैट जो उनके हाथ से छूट जा रहा है, फॉलो थ्रू में जब वो थोड़ा सा पावर ज़्यादा जनरेट करने में जाते हैं, लेकिन बैट छूट जाता है उनके। पिछले मैच में लेफ़्ट हैंड से छूटा था, इस मैच में राइट हैंड से छूटा है, लेकिन तरीका वही हुआ कि कंधे के ऊपर से बैट जाके पीछे लग गया हो। बहुत ही अनफॉर्चुनेट डिसमिसल है, लेकिन अगर बैक टू बैक हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या वो ग्रिप में एक प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ उन्हें देखना पड़ेगा, बिकॉज फाइनल में इस तरह वो आउट नहीं होना चाहेंगे। किसी भी तरीके से आउट होते हैं, लेकिन इस तरीके से आउट नहीं होना चाहेंगे। सो अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत बढ़िया इनिंग्स थी, अपनी टीम के लिए परफॉर्म किया एंड कभी भी राजस्थान को गेम में आने ही नहीं दिया साई सुदर्शन ने। क्या मैच्योरिटी से भरी हुई इनिंग्स खेली आज वैभव सूर्यवंशी ने, बिकॉज आज रबाड़ा एंड सिराज दोनों ही प्लान लेकर आए थे कि आज वैभव को हम शॉर्ट बॉल से डराएंगे। बहुत फास्ट बॉल्स थी, 140, 145, रबाड़ा तो 150 भी क्लिक कर रहे थे। एंड एक बॉल पे उन्होंने छक्का भी मारा, बहुत सुंदर छक्का था वैभव का, रबाड़ा को जो सामने वाला 150 प्लस बॉल पे। अमेजिंग मैन, अमेजिंग। लेकिन हाँ, आज प्लान था, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए देखे। अब देखिए, स्ट्रगल वर्ड का डेफिनेशन अलग होता है वैभव के लिए, जो कई प्लेयर्स का स्ट्रगल होता है वैभव के लिए वो भी, मतलब उनका स्ट्राइक रेट अलग ही चलता है सबसे। तो जो दूसरे प्लेयर्स के लिए हमारे पास पैरामीटर है, वो वैभव के लिए नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक अलग ही लीग में जा चुके हैं अब। लेकिन हाँ, आज कुछ 30 बॉल्स में 50 होती है उनकी, लेकिन उसके बाद जब रबाड़ा उन पे वो एक बॉल लगती है हेलमेट पे रबाड़ा की उनके सर पे, उसके बाद बिल्कुल ही चार्ज दिखे, बिकॉज देन बिल्कुल सिक्सेस मार रहे थे। टेनिस बॉल्स वाले शॉट मारे आज वैभव ने, सामने छक्के बिल्कुल शॉर्ट बॉल पे। क्या लग रहे थे यार आज, मतलब उसमें, बिकॉज जब आप शॉर्ट बॉल को इतनी तरीके से टैकल कर रहे हो, जब आपको पता है कि आज अपोजिशन आपके खिलाफ शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल ही डालने वाला है, एंड अगेन वही काम करा सिराज ने, वही काम करा आज रबाड़ा ने। लेकिन समझ गए थे वो, अपना विकेट आज थ्रो नहीं करा उन्होंने। थोड़ा बहुत कह सकते हैं लकी भी रहे, एक कैच ऊपर उठा था, लेकिन नो मैन लैंड में गिरा जाके, कोई था नहीं वहाँ पे। सो ठीक है, ऐसा होता रहता है गेम में। वेल डिजर्व्ड 100 आज मिस करिए यार, होता है गेम में। लेकिन मैं तो इस बात का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, बिकॉज कभी भी वो अपने 100 के लिए नहीं जाते हैं। जब आप इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, 97 पे हो 40 समथिंग बॉल में, एंड वहाँ पे हो सकता है आप सोचें 4 ओवर बचे हैं, मैं मे बी सिंगल ले लूँ, आराम से कर सकते थे। 3 ओवर बचे थे शायद, है ना, आराम से 100 पूरा कर सकते थे। लेकिन वही मेंटालिटी है अब इन नए प्लेयर्स की। उन्होंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, भाई टीम के लिए खेलना है, मैं तो छक्का ही मारने जाऊँगा, बाउंड्रीज़ ही ढूंढने जाऊँगा, बिकॉज़ आखिरकार एंड में हमें पता तो यही चला कि 214 भी रन कम ही रह गए। सो मेंटालिटी बहुत अच्छी है ये। चाहते तो ईज़िली सिंगल निकाल के 2-3 बॉल एक्स्ट्रा लेते, अपना 100 पूरा कर सकते थे, लेकिन इसके बारे में वो कभी सोचते ही नहीं है। एंड ये उनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है। जब तक इस तरीके से वो खेलते रहेंगे, ये परफॉर्मेंसेस आते रहेंगी। भले ही 103 बार 90s में आउट हुए हैं इस सीज़न में, एक 100 भी बनाया है, मैटर नहीं करता है। अगर आप इस इंटेंट से खेल रहे हैं, इस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, 100s ऑनेस्टली डोंट मैटर।
आज मैच ख़त्म होने के बाद भी बड़े ही डिसअपॉइंटेड लगे वैभव, बिकॉज़ मुश्किल होता है यार किसी के लिए भी इतना अच्छा सीज़न जब आपका इंडिविजुअली जा रहा हो, लेकिन टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई इतने पास आके। उन्होंने तो बिल्कुल कोई कसर छोड़ी नहीं, जिस तरीके की इनिंग्स खेली हैं पूरे सीज़न में इस स्ट्राइक रेट से, कंसिस्टेंट भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे थे, थोड़े बहुत आंसू भी थे उनके आँख में, लेकिन यार होता है एंड डिसअपॉइंटेड होना नहीं चाहिए उन्हें, बिकॉज़ एज अ प्लेयर तो उन्होंने सब कुछ किया अपनी टीम के लिए, जितना कर सकते थे। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार आप इस यंग प्लेयर से जिसका ऑलमोस्ट दूसरा ही सीज़न हो। फुल तो ये पहला ही सीज़न है, लास्ट सीज़न में बाद में ही आए थे, पूरा सीज़न नहीं खेला था। सो इतने यंग टैलेंट से जो आपके लिए इंडिविजुअली इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, मे बी टीम को स्टेप अप करना पड़ेगा अगले सीज़न, लेकिन बहुत अच्छे साइंस हैं। डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए वैभव को, बहुत अच्छे देख रहे हैं, बहुत ब्राइट फ्यूचर है उनका। एंड जिस तरीके से ये मैच्योर इनिंग्स खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए यार, एलिमिनेटर में परफॉर्म किया, क्वालिफायर 2 में भी परफॉर्म किया। ये बड़े सीनियर प्लेयर से नहीं होता है कई बार, लेकिन एक इतना यंग प्लेयर आपके लिए ये काम करके दे रहा है। सो अमेजिंग सीजन फॉर हिम पर्सनली। भले ही टीम नहीं पहुंच पाई, लेकिन क्या आज उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया है। पूरे सीज़न बिल्कुल रन बरसाए हैं, सबसे ज़्यादा छक्के मारे एक सीज़न में। गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ा, ऑलमोस्ट 30 बॉल 100 वाला रिकॉर्ड भी तोड़ ही दिया था क्रिस गेल का। सो ब्राइट फ्यूचर फॉर हिम। अब देखना पड़ेगा कि अगले सीज़न करते क्या है। डोनोवन फरेरा एंड राशिद खान के बीच में जो लास्ट ओवर हुआ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था मैच का, बिकॉज़ सबको देख के लग रहा था कि मैच यहाँ पे चेंज हो चुका है। एंड गुजरात टाइटंस के लिए एक ये फ्यूचर लर्निंग है फाइनल में, क्योंकि आपने पेसर का ओवर बचाया ही नहीं। आखिरी ओवर आपने दे दिया राशिद खान को, जो वैसे तो बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्रिकेट में लास्ट ओवर नहीं दिया जाता स्पिनर को अनलेस वो सुनील नरेन ना हो। एंड यार 4 छक्के मार दिए। एक टाइम तो लग रहा था कि ये राजस्थान मैच जीत जाएगी, बिकॉज़ जो 27 रन आए आखिरी ओवर में, ये तो मतलब हारने जीतने का डिफरेंस हो जाता है। वो भले ही बाद में गुजरात की बैटिंग इतनी अच्छी थी कि उन्होंने ये चेस कर दिया, लेकिन ये एक लर्निंग है जो उन्हें याद रखनी पड़ेगी। आपको पेसर का ओवर बचा के रखना पड़ेगा, चाहे आप सिराज का बचाएं, चाहे रबाड़ा का बचाएं, या होल्डर भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं एंड में। सो ये मिस्टेक से लर्न करे गुजरात एंड फाइनल में ये रिपीट ना करे, बिकॉज आरसीबी के सामने तो अगर आपने स्पिनर लगाया एंड टिम डेविड या रजत पाटीदार खड़े हैं, भाई मैच हार जाएंगे आप, मैच बिल्कुल हार जाएंगे। आज लकीली एस्केप कर गए वो, क्योंकि फरेरा ने तो ऑलमोस्ट काम कर दिया था। सो मे बी राशिद से पहले ही ओवर करा लें। आज राशिद बहुत एक्सपेंसिव भी रहे, 2 ओवर में ही 45 रन दिए, सो नॉट अ गुड डे फॉर हिम। लेकिन हाँ, गुजरात को लर्न करना पड़ेगा कि पेसर के लिए हम आखिरी ओवर एक बचा के रखें। गुजरात वर्सेस आरसीबी होने वाला है फिर से फाइनल अहमदाबाद में, एंड अब देखना पड़ेगा कि किसके लिए एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि होम ग्राउंड में मैच है गुजरात के, जहाँ पे उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस स्क्वाड खड़ा करा है अपना। एंड बोथ नेहरा जी एंड शुभमन गिल दोनों बहुत कुछ जानते हैं उस ग्राउंड के बारे में, उनके पिच से फेमिलियर हैं, ग्राउंड बाउंड्री से फेमिलियर हैं। एंड लेकिन आरसीबी ने पिछले ही सीज़न यहाँ पे फाइनल में मैच जीता था एंड ट्रॉफी भी उठाई थी। सो उनके लिए तो हिस्ट्री रिपीट करने का मौका है। एंड कॉन्फिडेंट होंगे आरसीबी के प्लेयर्स, बिकॉज आपने रिसेंटली गुजरात को हराया, एंड हराया नहीं है बिल्कुल, धर्मशाला में तो आपने ख़त्म कर दिया था मैच, 1 साइडेड मैच हराया है आपने गुजरात टाइटंस को। सो आरसीबी के पास ये एडवांटेज है कि वो खेलने वाले हैं उन टीम के अगेंस्ट जिनको वो अभी हरा के आ रहे हैं धर्मशाला में बहुत कंफर्टेबली। लेकिन गुजरात टाइटंस के पास ये एडवांटेज है कि वो खेलने वाले अपने होम ग्राउंड में, जिसकी कंडीशन से वो बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फाइनल होगा। दोनों टॉप 1 एंड टॉप 2 ही पहुँचे हैं फाइनल में। अगेन हिस्ट्री रिपीट्स, बिकॉज 3rd एंड 4th से आना तो बहुत ही मुश्किल होता है। सो गुजरात खेलेगी आरसीबी से प्रिंस वर्सेस किंग कोहली। देखते हैं कौन उठाता है अपनी दूसरी ट्रॉफी।